वैसे स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटे सोना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है। पर आप लोग सो पाते हैं, सोना ठीक भी है, पर 6 घंटा, 6, 7, 8 बस नींद इतनी ही होनी चाहिए। 6 घंटे, 7 घंटे या 9 घंटे की नींद नहीं होनी चाहिए। नौ घंटे की नींद नहीं होनी चाहिए। दिन में भी आप लोग सोते हैं, दिन में आप सोते हैं, हम लेटने को भी तरस जाते हैं कई बार कि जरा 10 मिनट के लिए लेट जाएं। दिन में सोने की तो दूर रही, लेटना भी कठिन है। मीन्स अपने जीवन में सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वही व्यक्ति कुछ कर सकता है जो कुछ करता है। जो सोएगा वो क्या करेगा? इसलिए लड़कपन मिला है सोने के लिए, जवानी मिली है जागने के लिए, और बुढ़ापा मिला है भजन करने के लिए। लड़कपन में बच्चे दिन भर सोते हैं। हम भी जब पढ़ने आए थे वृंदावन, 24 घंटे में 20 घंटे सोते थे। 4 घंटे तब जागते थे जब खाने का समय हो तो जाके खा लिया, खा के फिर सो गए, और फिर तभी जागे, फिर नहा धो के फिर सो गए। सवेरे उठे, नहाए धोए, पूजा की, स्कूल गए। मतलब ये उस दिन की बात है जिस दिन छुट्टी रहा करती थी, वहां की पढ़ने फिर जाया करते थे। अधिकांश ज्यादा से ज्यादा सोते थे, दिन में दिन भर सोते थे, रात को भी सोते थे, पहले बहुत सोते थे। लड़कपन में नींद ज्यादा आती है, ठीक भी है। लड़कपन है सोने के लिए, जवानी है, जोर से, जवानी है जागने के लिए। जो आदमी जवानी में जाग गया वो आगे जाएगा, और जो जवानी में नहीं जागा उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। तो जवानी मिली है, मतलब हमें क्या करना है? जागना। तो यहां भग कह रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम से कम सोइए, सवेरे जल्दी जागिए। आप लोग हमारे देश में, हमारे देश के नौजवान, मेरी उम्र के बच्चे, मेरी उम्र के लड़के, मेरी एज के लोग, जितने बजे हमारे देश में 70% हमारी उम्र के लोग, जितने बजे आप जागते हैं उतने बजे तक तो हमारे दिन भर का आधा काम हम पूरा कर लेते हैं। ये दास अनिरुद्ध, आज का युवा जितने बजे जागता है उतने बजे तक हमारा दिन भर का आधा काम हम पूरा कर लेते हैं। तो समय को गंवाना, समय को गंवाना सबसे बड़ी अज्ञानता है। अज्ञानी कौन है? जो नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा लिखा, वो अज्ञानी नहीं है। आप अंगूठा छाप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अज्ञानी हैं। अंगूठा छाप आदमी को आप अज्ञानी मत समझिए, क्योंकि कबीरदास जी भी अंगूठा छाप थे।
मीराबाई कौन से स्कूल में पढ़ने गई थी, पर आज भी उनके पदों पर पीएचडी हो रही है। कबीर जी के दोहे आज भी गाए सुने जा रहे हैं। तो आप नहीं पढ़े स्कूल में, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं पढ़ा तो वो अज्ञानी है। अज्ञानी वो नहीं है जो स्कूल में पढ़ा नहीं, बल्कि अज्ञानी वो है जो पढ़ लिख कर भी अपने समय को बर्बाद कर रहा है, उसे आप अज्ञानी कहो। जो अपने समय को बिगाड़ रहा हो, जो अपने समय को व्यर्थ में गवा रहा हो, सो करके गवा रहा हो, प्रपंच करके गवा रहा हो, झगड़ा निंदा चुगली करके गवा रहा हो, उसे आप अज्ञानी कह दीजिए कि आदमी अज्ञानी है जो अपने अनमोल समय को गवा रहा है। बताइए, पैसा कीमती है या समय? जोर से, क्या कीमती है? किसकी कीमत है? बोलो। हाँ, समय। सबसे कीमती कौन है? समय। पैसा चला गया तो वापस आ सकता है, आएगा। पैसा चला गया तो वापस आ सकता है, पर वक्त चला गया, समय चला गया, समय चला गया नहीं आएगा। इसलिए कीमती कौन? समय। इसलिए पैसा बर्बाद करने वाला या समय बर्बाद करने वाला, इन दोनों में बेवकूफ कौन है? बेवकूफ तो दोनों ही हैं, पर समय वाला ज्यादा है। बर्बाद करो ही क्यों कुछ भी। इसलिए जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं उनको कहो कि पैसे के पीछे मत भागो, बस अपने समय का सदुपयोग करने लग जाओ, तो पैसा तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा। सिर्फ जरा सी सुधार, जरा सा पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। महाभारत जीतने वाले अर्जुन, बताओ अर्जुन किससे हार गए थे? आप बताओ, अर्जुन किससे हारे थे? आप बताओ भैया, अर्जुन किससे हारे थे? आप बताएंगे? हाँ हाँ, आप बताओ भैया, अर्जुन किससे हारे थे? किससे? अर्जुन किससे हारे थे? अरे हमने कई बार बताया है आप लोगों को, पर इस तरह प्रश्न पूछकर आज बता रहे हैं। अर्जुन किससे हारे हैं? किससे मैया? जंगल के कोल भीलों से हार गए थे। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले गए। द्वारिका से अर्जुन आ रहे थे वापस हस्तिनापुर, तो रास्ते में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया था। वही गांडीव था, वही अर्जुन, वही धनुष। हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि तब जीत रहे थे तो अपने बल से नहीं, भगवान की कृपा के बल से जीत रहे थे। अब वो कृपा हट गई।